और आखिर वो बंदे मिल ही गए भाई जिन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। और इन्हें इस बात का डर था कि ये आजकल कुछ ज़्यादा ही सूट आ गए हैं इस महीने हैं। तो मम्मी लगी हुई हैं दोस्तों जौ को काटने पे और इनको कुछ दिन सुखाने के लिए रखेंगे। चाची जी पे भी बहुत ताकत है भाई, सीधे 15 ईंटे की बार में। जय श्री केदारनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। और उत्तराखंड की हसीन वादियों में खेतों में हल लगने का काम शुरू हो गया है और हम लोग भी खेत में आ चुके हैं। इस साइड मम्मी जी हैं और इधर है हमारे दादाजी। और सुबह मम्मी 5:30 बजे आ गई थी। तो गाइस राधे राधे में सभी लोगों को कैसे ठीक ठाक होंगे। तो हम भी लगे पड़े हैं खेतों के काम पे। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों दादाजी का जो रूटीन है ना, वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, चाहे कोई सा भी मौसम हो। तो जल्दी से इन्होंने इतना सारा हल लगा दिया है। सबसे बड़ा वाला खेत है ये हमारा। जो ये ब्रेड है ये है मनवा के ब्रेड। हाँ। अमित ले आया मम्मी वाल मनवा का। इतनी सारी चीजें बनती है। ये देखो ये रागी की ना। हाँ तो ये एकदम से टूट जाते हैं, वो खाने में बहुत टेस्टी है ये। बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो ब्रेड है दोस्तों ये मैं उखीमठ से लाया था और जब भी मैं वहाँ जाता हूँ ना कुछ यूनिक बना रहता है तो लेके आ जाता हूँ। तो अभी हमारे साथ आ चुकी हैं चाची जी भी। लगभग 7:30 का समय हो गया है। कैसे हो आप? बस बढ़िया। भैंस ने नहीं दिए तभी तो इतनी देर हुई। अच्छा, अभी चाय वगैरह पी ली है। अब मैं निकलूँगा घर के लिए। दादाजी तो लगा रहे हैं हल और चाची जी और मम्मी फोड़ेंगे ढिक्के। साफ करनी है खेत में, सब झाड़ी झूड़ी जितने भी घास फूस का सब निकालना है। मतलब खेत में एक बार हल लग जाता है और उसके बाद ना जितने भी ये ढिक्के बचते हैं इनको फोड़ने पड़ते हैं ताकि समतल रहे पूरा। जिसने अपने खेत में दोस्तों झंगोरा लगाया था तो उनका झंगोरा हो गया था तो उन्होंने हल भी लगा दिया है। तो जिसने गेहूं लगाए थे तो गेहूं अभी ढंग से पके नहीं हैं। कुछ दिन बाद जैसे ही गेहूं पक जाएंगे तो लोग इसमें भी हल लगा देंगे। हमारे यहाँ दोस्तों ट्रैक्टर से कम और बैल से ज़्यादा हल लगता है। और ठीक ऊपर की साइड देखो भाई, इधर है बाबा केदारनाथ की घाटी। तो वहाँ भी काफ़ी बर्फ़बारी जम गई है। तो पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश थी जिस कारण आज धूप लग गई है और हल लगाने के लिए खेत भी हल्के गीले हो गए हैं। तो काफ़ी बढ़िया हल लग रहा है खेतों में। मैं घर पहुंच चुका हूं दोस्तों। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, राधे राधे। और आज पापा जी बना रहे हैं सब्जी। मतलब घर आए हुए एक ही दिन हुए हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज क्या है स्पेशल? स्पेशल छोले। हाँ और परांठे बनेंगे अब बाद में। ठीक अभी है, छोले बन रहे हैं। ठीक है। सिर्फ बाकी इधर है साक्षी। गुड मॉर्निंग साक्षी। गुड मॉर्निंग। और साक्षी ने अभी तक बना के रेडी कर दिए हैं सारी रोटियां बनाई है दोस्तों अपने पहाड़ी चूल्हे पे, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी इसमें हमने रखे हुए हैं चने भाई, काले चने बना रहे हैं हम लोग। काले चने और आलू, जो कि मुझे छोले से भी बढ़िया लगते हैं। बनाने आते हैं आपको? हाँ बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बन रहे हैं आराम से। ये मसाला है प्याज टमाटर लहसुन अदरक। बाकी इधर साक्षी रेडी हो चुकी है। इधर साक्षी का कंडा भी रेडी हो गया है और साक्षी कंडे को लेके जाएगी खेतों में। और लगभग आधे 1 घंटे रहने के बाद वहाँ से साक्षी भी घर आ जाएगी। खेत में काम करना है। हाँ, पहले तो बहुत खेत थे हमारे पास, अब हमने बहुत मतलब 3-4 खेत हैं बस। हमने बोला बुआरी को दिक्कत ना हो भैया की। अच्छा ठीक है। तो तब हमने छोड़ दिए। यह है दोस्तों प्यारी सी कैट सिरू। वैसे डॉग और कैट की बनती नहीं है, लेकिन यहाँ देखो शेरा शेरा वो रोटी लेके गई। शेरा की रोटी गई। अब ये यहाँ चुपके से रोटी खा रही है। सिरू खा ले भाई, खा ले खा ले। हेलो सोम्या। डमरू ए दोस्तों कल वाली वीडियो आपने मेरे चैनल पे देखी होगी जिसमें मैं बोल रहा था कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो भाई वो फ्रॉड तो मतलब हर किसी को ऐसा ही लगेगा कि फ्रॉड हुआ है, क्योंकि हमारे घर पे 2-2 एडसेंस पिन आ गए थे। ये तभी आते जब आपका चैनल मोनेटाइज हो, जब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो।
लेकिन भाई ये मेरे घर पे पहुँचे तो मुझे थोड़ा वो लगा कि हाँ भाई हम कई जगहों अपने आधार कार्ड वगैरह दे देते हैं, लेकिन किस्मत ऐसी है कि ये हैं किसी और के, और उनसे मैं मिलाने जा रहा हूँ, हमारे ही गाँव के रहने वाले हैं। तो अभी उनको मुझे ये देने जाना है। उनका भी सेम नेम है और मेरा भी सेम नेम है, लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ हो गई वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी मैं ये एडसेंस पिन उन्हीं के पास देने जा रहा हूँ। वो हमारे गांव के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं, और उन्होंने ये सब देखा मेरे ब्लॉग में, तब वो भी कन्फ्यूज़न हो गए। तब उन्हें ध्यान आया कि मेरा नाम भी अमित है और उनका नाम भी सेम है। जब भी दोस्तों मैं पास के एरिया में जाता हूँ तो इसी बाइक में जाता हूँ। इस बाइक का नाम है विक्रांता B15। दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से, उन्हीं भाई के पास मिलाता हूँ और वहीं पे आपको बताता हूँ कि सिचुएशन क्या हुई थी। दोस्तों मिल चुके हैं मुझे अमित भाई, और मैं पहुँच चुका हूँ वार्ड गाँव में। पूरा नहीं पहुँचा था, ये रास्ते में पैदल चलते चलते हुए आ रहे थे, और आखिर वो बंदे मिल ही गए भाई जिन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। बोले तो ये फ्रॉड इनके साथ ही हुआ है, क्योंकि इनका नाम और मेरा नाम सेम है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यार, इनका नाम है अमित पवार, मेरा नाम है अमित नेगी, और इन्होंने डॉक्यूमेंट में ये डाला था अमित सिंह। तो इस गांव में दोस्तों वैसे ज़्यादातर यूट्यूब पे मैं ही हूँ, तो अमित नाम से, तो जो पोस्ट ऑफिस वाले थे वो मुझे ही भेज देते थे। ये 1 साल पहले भेजा था उन्होंने, और ये फिर ये उनकी भी कोई गलती नहीं है दोस्तों इसमें, ना इनका नंबर है अमित भाई का, ना मेरा नंबर है। और ये कन्फ्यूज़न ये हो रहे थे कि मैं आपको बोल नहीं रहा था कि कोई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि ये मैं आपको बोल नहीं रहा था दोस्तों कि कोई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अमित भाई रहते हैं केदारनाथ में, बोले तो ऑन सीजन, तो वहाँ ये ब्लॉग वगैरह बनाते थे, तो इस चीज़ का इनको ये मिला है। बट ये मेरे घर पे आ रहा था बार बार, और पोस्ट मास्टर साहब को भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ना इनका नंबर था ना मेरा था। फिर बाद में इन्हें पता लगा होगा, तो तब जाके मैं इनको अभी ये दे रहा हूँ। और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इसको पाने के लिए, और इसके अंदर वो पिन रहता है। अमित भाई देखो, मैंने वो पिन खोला भी नहीं है, क्योंकि अब ये मेरे काम का तो था ही नहीं। मैं चाहता तो ये मेरे पास एक साल पहले से पड़ा हुआ है, मैंने पहले भी इसका ब्लॉग डाला है, तो अब ये मेरे काम का है नहीं। इसमें 6 नंबर का कोई पिन आता है दोस्तों, तो वो भाई खोलेंगे, भाई के चैनल पे अभी है ना, पढ़ सकता है ना, तो भाई के चैनल पे पड़ेगा वो। तो इसमें 6 नंबर का दोस्तों कोई पिन आता है, तो इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट मुझे लगा मेरे साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ना इनका गांव का नाम है वार्ड, बट इन्होंने वहाँ वार्ड भी मेंशन नहीं कर रखा था, तैला लिखा हुआ था। तो हमारी ग्राम सभा तो एक ही है, तो ये पोस्ट ऑफिस हमारे गांव में पड़ता है, तो पूरा जो पता है वो ऐसा लग रहा है कि मेरे ही घर का पता होगा। तो इस वजह से कंफ्यूज हो गए थे। तो पिछली बार ये मतलब 1 साल से ये जो अटके हुए हैं वो मेरी वजह से ही हैं, एक तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि ये इनको मिलना था, ये मेरे घर पे आ रहा था। मैं भी कंफ्यूज था, मुझे भी डर लग रही थी कि कोई मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। बट कोई नहीं, बहुत बहुत बधाई हो आपको, थैंक यू। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? 16,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई, और अभी ये केदारनाथ में रहेंगे तो इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अमित भाई को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। अब क्या करें भाई, दोनों भाई कन्फ्यूज़न हो गए थे, इनको भी मालूम नहीं था और मुझे भी, मैं भी डर गया था, और इन्हें इस बात का डर था कि ये आ क्यों नहीं रहा है 1 साल से। तो पेंडिंग पड़ रखा था पूरा ही, फाइनली आ चुका है, और कुछ दिन बाद भाई फिर से केदारनाथ निकल जाएंगे। और चलो बहुत बहुत बधाई हो। क्या आता है दोस्तों अमेरिका से पहले आता है ये मुंबई के बाद नोएडा, और नोएडा से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब बहुत कम लोगों के पास आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर एक पिन है, वो लगाना बढ़िया से। ठीक है अमित भाई, मिलते हैं तब। थैंक यू। और भाई लोग भी आ रखे हमारे, ये सब साथ में आए थे। देखो भाई, मुझे उस गांव में जाना था, बट ये लोग पैदल चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। क्या करें दोस्तों, होती रहती है ऐसी चीज़ें, नाराज मत होना। अरे गांव में दो नाम के है तो क्या पता है भाई, थोड़ा फेमस है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है यार। पता है क्या हुआ दोस्तों, सच में वही प्रॉब्लम हुई कि उन्हें मालूम नहीं था कोई दूसरा भी यूट्यूबर है, क्योंकि भाई बनाते थे केदारनाथ वाले ब्लॉग। अभी हम लोग हाथ के हाथ डाल रहे हैं दोस्तों एडसेंस पिन। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, नया वाला ना, तो इन दोनों में से कोई एक ही पड़ेगा। तो अमित भाई खुद ही फाड़ेंगे भाई। चलो ओपनिंग करो। और ये रहा बाकी का, जहाँ हमने ये पिन डालना है। देखो भाई, हाँ बस। तो चलो भाई, ओपनिंग चल रही है। हमने कहा हाथ के हाथ डाल देते हैं। ये रहा दोस्तों पिन, ये होता है 6 डिजिट का। अभी हम 3 ही दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने भी नहीं डाला है ना,
तो ये देखो भाई, तो डाल के देखते हैं कौन सा वाला डलता है। तो अभी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहचान की पुष्टि हुई और पते की पुष्टि हुई। तो इसीलिए ये आता है कि हमारा पता और हमारी पहचान हो सके। तो चलो भाई, ये वाला नया था और तुरंत लग गया है। बढ़िया बात ये हुई दोस्तों कि घर पे ज़्यादा समय नहीं लगा, यहीं पे लग गया और सिर्फ 6 डिजिट डालना था। और वो जैसे ही सबमिट हुआ उसके बाद पूरे जो एड्रेस वेरीफाई है और जो इंसान की वेरीफाई है तो उसकी पुष्टि हो चुकी है। ठीक है, तो अमित भाई मिलेंगे अब सीधे आपको केदारनाथ में हैं। तब तक के लिए बधाई हो और चैनल के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, जो मैंने परसों आपको दिखाया था ना कि ताई लोगों की 5000 ईंट आई हैं, तो वो घोड़े खच्चर में नहीं सार रहे हैं, सभी लोग ही सार रहे हैं। इधर भैया हैं नेपाल से, ये सार रहे हैं। एक बार में कितनी ईंटें ले जा रहे हो आप? 20। आप लोग? मैं 12-15 हैं। अच्छा, बोले तो। और यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर ऊपर लेके जाना है दोस्तों। मेहनत बहुत है। जिस टाइम हमारी मकान बनी थी उस टाइम हमने भी ऐसी सारी थी। चाची जी पे भी बहुत ताकत है भाई, सीधे 15 ईंट एक ही बार में। और दोस्तों, ये ईंट ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे लेके जाना है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे लेके जाना है। और घोड़े खच्चर में इस वजह से नहीं सार रहे हैं क्योंकि अब उनका समय आ गया है केदारनाथ जाने का। 4 लोग तो ऊपर ईंट सारने पे लगे हुए हैं और जो दादाजी हैं वो यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं सबको। अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ दोस्तों। ये जो ईंट आई थी ये परसों आ गई थी और ये 60,000 रुपये की 5000 ईंट आई हैं। तो एक ईंट पे बैठ रहा था 12 रुपये। अब यहाँ तक तो दोस्तों 60,000 रुपये में बैठी और वो एक ईंट बैठी 12 रुपये की। अब यहाँ से ऊपर का जो सरान है जो दादी लोग सार रहे हैं, तो एक आदमी को दे रहे हैं एक ईंट पे 4 रुपये, मतलब कि अब ये ईंट हो गई 16 रुपये की। तो अब ये ईंट बैठ रही है दोस्तों ऊपर घर पे तक 16 रुपये गुणा 5000, तो ये ईंट बैठ रही है दोस्तों 80,000 रुपये की। मतलब यहाँ से घर पे सारने तक के बैठ रहे हैं 5000 ईंट को 20,000 रुपये एक्स्ट्रा। और यहाँ पे दादाजी बता रहे हैं जो नेपाल के भैया हैं, उन्होंने एक दिन में बोले 600 ईंट सारी पूरे दिन हैं। अगर दोस्तों 4 गुणा हम 600 करें तो वो एक दिन के बैठ रहे हैं दोस्तों 2400 रुपीज़। उन्होंने मतलब एक दिन में 2400 रुपये कमाए। लेकिन भाई यहाँ से ऊपर जाने तक एक ही बार में हालत ख़राब हो जाते हैं। जहाँ लोग 10 लेके जा रहे हैं तो वो हमसे डबल लेके जा रहे हैं 20 ईंट, वो भी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे। यहाँ से जाना है ऊपर और यहाँ से चढ़ाई पे है। फिर पहाड़ों में जिसकी ज़मीन सड़क किनारे हो गए तो उसका बहुत पैसा बच रहा है, क्योंकि इनको सिर्फ ईंट ही नहीं सरानी है, इनको रूढ़ी भी सरानी पड़ती है, फिर बालों भी, जितना भी सीमेंट सरिया। कम से कम अभी मतलब 2 कमरे पे कम से कम 1 लाख रुपये सराहना वहाँ। अच्छा, 2 कमरे पे 1 लाख एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं खाली सरान के। देखो दोस्तों, सच में दोस्तों लोगों को लगता है ना कि पहाड़ों में कम पैसे में मकान बनती है। दोस्तों यहाँ ज़मीन कम पैसे में मिलती है लेकिन मकान बहुत ज़्यादा पैसे में बनती है। अगर आपका घर सड़क से ऊपर है तो भाई सरान का इतना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। जैसे ही मैं घर पे पहुंचा दोस्तों, इधर नानी जी भी आ गई हैं। नानी जी को प्रणाम। प्रणाम बेटा, ठीक है? हाँ, आप कैसे हो? ओ ठीक हो बेटा। नानी भी ठीक है दोस्तों। और नानी अभी ऊपर के रास्ते आई और मैं गया था नीचे के रास्ते नानी के गाँव में, लेकिन फ़ोन पे बात नहीं हो पाई। और नानी लोग कभी कभी 2-3 दिन में हमारे यहाँ इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे पास गाय हमारी दूध नहीं देती है ना, और नानी के यहाँ भैंस ब्याही थी तो नानी खुद दूध लेके आती हैं। और इधर देखो भाई, मम्मी भी आ चुकी हैं खेत से। बहुत गुस्सा हो रखी हूँ गैस इनसे। मैं तो काम पे कर रहा था। मैं खेत से आई, घर में बर्तन धो रही हूँ। अब अच्छा, इन लोगों ने कुछ नहीं करा। मैं वाट गाँव गया हुआ था, मैंने सुबह चाय चूई बना के खेत में पहुँचा दिया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। बाकी इधर हैं पापा जी और हम फोड़ रहे हैं यहाँ पे कच्चा नारियल, इसमें पानी निकलेगा। ये है पानी वाला नारियल। अब पानी की दुकान, नारियल की दुकान भी खोल ली मैंने। हाँ, डेली एक फोड़ रहे हैं। अब देखते हैं इसमें निकलता है कि नहीं। निकलेगा। हाँ, गिलास। तो चलो भाई फोड़ दिया, आप देखते हैं भाई इसमें कितना निकलता है। ठीक है, आराम से। आधे तो आप पीछे गिरा रहे हो, ये अमृत है पूरा। कहीं खती होने ज़्यादा ही है, बस 1 गिलास और लिया। इसमें ज़्यादा पानी है भाई, इस पे तो बहुत है भाई, कल वाले से भी ज़्यादा। तो क्या हो ना, इस दोनों को इसमें मिलाते हैं। नहीं निकलता है, थोड़ा ज़्यादा है। अभी तो नानी हमारे यहाँ आई हुई थी, दिन का लंच के अब जा रही हैं। हमारे यहाँ स्पेशल दूध देने आई हुई थी, भैंस का दूध। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि नानी की जो भैंस थी उसका बेबी हुआ है, तो अभी मैं छोड़ने जा रहा हूँ। चलें फिर? चलो। कल तक दोस्तों बारिश ही बारिश हो रही थी और आज पूरे दिन भर इतनी गर्मी लग रही है। इतनी गर्मी यहाँ है तो शहर में तो और भी गर्मी हो रही होगी।
दोस्तों सुबह के टाइम पे यहाँ पे आपने ईंटें देखी होगी, सभी चली गई हैं ऊपर घर, और इधर भैया अकेले लगे हुए हैं। ये देखो भाई। फ़िलहाल दोस्तों मैं अपने गांव में पहुंच चुका हूं और ये है मेरी नानी का गांव, यहाँ से वार्ड गांव। ठीक सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, सनसेट भी हो गया है तो नानी को छोड़ के आ गया हूं। जो हमारे गांव का पानी का धारा है ना, वो काफ़ी दूर है भाई। लड़कियां लेके आ रही हैं पानी, ये देखो। यहीं पास की दुकान में से मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया दोस्तों। अब चलते हैं घर की ओर। इस समय के नज़ारे आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक सामने की ओर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और इधर हो चुका है सनसेट। मैं अभी घर पे पहुंच चुका हूं दोस्तों। इधर हैं दादाजी। कैसे हो दादाजी? ठीक है, चाय पी रहा हूँ तुम्हारे घर में यहाँ। अभी चाय पीने आ रखे हैं। सुबह तक ऐसा था दोस्तों, हल लगाया था तो उस टाइम भी पी ली थी। बाकी इधर है साक्षी, और साक्षी लगी हुई भाई सिलाई पे। आजकल कुछ ज़्यादा ही सूट आ गए हैं इस महीने हैं। अच्छा, ये वाली मम्मी की सूट है। और मम्मी देखो भाई, मम्मी बैठी हुई हैं इधर। तो मम्मी लगी हुई हैं दोस्तों जौ को काटने पे, और इनको कुछ दिन सुखाने के लिए रखेंगे और उसके बाद इनकी कुटाई होगी। राधे राधे। बस सभी लोग कैसे ठीक ठाक होंगे। तो हम भी लगे हैं भाई जो कि बाल छानने पे। ऐसा करना पड़ता है, इसको बहुत बेकार है ये। इनकी मुट्ठी बनानी पड़ती है, हाथ में इसके कीस भी लग जाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।